वंदे मातरम साथियों, पंजाबी खत्रीयोड़ा समाज के स्वर्णिम इतिहास की श्रृंखला में आज हम चंद्रवंश और अग्निवंश के बारे में बात कर रहे हैं। प्राय ये माना जाता है कि खत्रीयोड़ा समाज में सूर्यवंश की प्रधानता है, परंतु चंद्रवंशी और अग्निवंशी भी अपनी मौजूदगी रखते हैं। जैसा कि हम सबको पता है कि परमपिता ब्रह्मा जी के माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। गायत्री और सावित्री शक्ति का उद्भव ब्रह्मा जी के माध्यम से ही हुआ। ब्रह्मा जी के ही मानस पुत्र मरीचि और उनके पुत्र कश्यप ऋषि से सूर्यवंश का विस्तार हुआ। इसी प्रकार चंद्रवंश का जो विस्तार है वो महर्षि अत्रि के माध्यम से हुआ, जो कि ब्रह्मा जी के द्वितीय मानस पुत्र थे। और ब्रह्मा जी की आज्ञा से महर्षि अत्रि ने अनुत्तर नामक एक तप किया। ऐसा माना जाता है कि इस तप के माध्यम से भगवान शिव की कृपा से चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई, क्योंकि हम देखते हैं भगवान शिव के चंद्रवंश जो है उनके चंद्रमा का आकृति उनके मस्तिष्क पर रहती है, और इन नेत्रों के माध्यम से ही चंद्रवंश का उद्भव हुआ और विकास हुआ। पुराणों में तो कई कहानियां आती हैं बुध ग्रह की उत्पत्ति, पृथ्वी के बारे में और पूर्वा के बारे में, लेकिन आर्य ग्रंथों में और महर्षि दयानंद के अनुसार भी वो नए ग्रह बुध ग्रह की उत्पत्ति के बारे में है। जहां तक संसार का उद्भव है और संसार रहने वाले लोगों की उत्पत्ति है, वो ब्रह्मा जी ने इसी माध्यम से की, मानस शक्ति के माध्यम से की। और इसी में महर्षि अत्रि को जो है चंद्रवंश का जो है मुख्य वो माना जाता है कि चंद्रवंश की उत्पत्ति जो है महर्षि अत्रि से प्रारंभ हुई। मोतीलाल जी सेठ इस बारे में एक श्लोक का उदाहरण देते हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में श्लोक का जिक्र किया है, जो इस प्रकार से है। अत्रि वंश उत्नान गोत्र करा निबोध में कप्रोणाय शाखाय स्था साणाहश्चे। ये उन्होंने विष्णु धर्मोत्तर पुराण से लिया है। और पंडित मोतीलाल जी सेठ के अनुसार चंद्रवंशी खत्रियों में कपूर जाति जो है चंद्रवंश में मानी जाती है, और इनका गोत्र कौशिक है, और इनके देवता विश्वामित्र और उदल माने गए हैं। और शिवाय माता की भी एक बहुत बड़ी भूमिका मानी जाती है। पूजा कार्य में उनका जो है पूजा की जाती है कुल देवी के रूप में। कारण यही है कि वो माँ पार्वती को, क्योंकि भगवान शिव के चंद्र से इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए उसको प्रमुखता दी जाती है। इनमें जो जातियां आती हैं वो एक तो जो 52 जातियों समूह है उसे हम चंद्रवंश में मानते हैं। इसके अलावा कपूर, कोहली, नंदा, बहल, थापर, जग्गी, खोसला, विनायक, तलवार, कोचर, घिया, त्रिरुटा, पुरी आदि कई जातियां जो है चंद्रवंश में मानी जाती है। इस प्रकार एक बहुत बड़ी संख्या चंद्रवंशियों की खत्रीयोड़ा समाज में है। दूसरा, सूर्यवंश की तुलना में चंद्रवंशी कम संख्या में है, तो इसका भी एक कारण है कि जो भगवान परशुराम से जो विवाद हुआ था, उस विवाद के अंदर चंद्रवंशियों से ही मुख्य विवाद हुआ था, और परशुराम जी की जो शत्रुता थी, लड़ाई थी, या जो भी उनका विवाद रहा वो चंद्रवंशियों से रहा। इस कारण से चंद्रवंशियों की संख्या प्राय उतनी नहीं है जितनी सूर्यवंशियों की है, परंतु कई जातियां जो है चंद्रवंश में पाई जाती है। सीताराम जी टंडन के अनुसार उन्होंने शोध किया, उनके अनुसार जो चंद्रवंश की जो जातियां हैं वो प्राय पूरी सप्त सेंधव क्षेत्र में, सप्त सेंधव का जैसे हमने पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, तो रावी, झेलम, चिनाब, व्यास, सतलुज और सिंधु और सरस्वती का जो ये पूरा क्षेत्र है, इस सप्त सेंधव क्षेत्र में चंद्रवंशी भी हैं और सूर्यवंशी भी हैं। जब महाराजा पौरुष की बात करते हैं तो उन्हें वह चंद्रवंशी खत्री मानते हैं। इसी प्रकार अन्य कई खत्री राजा हुए हैं। दिल्ली में भी कहा जाता है कि एक बहुत लंबे समय तक चंद्रवंशी खत्रियों का शासन रहा है, जिसे हम प्राचीन समय इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से जानते थे। सीताराम जी टंडन के अनुसार क्योंकि सबसे पहले सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए चंद्रवंश की उत्पत्ति उसके बाद में हुई, तो कई चंद्रवंशी जो अपने आप को सूर्यवंशी भी कहते हैं, तो ये भी उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि क्योंकि सूर्यवंश के बाद चंद्रवंश चला,
तो आपस में संबंध सभी के रहे हैं, इसलिए कई बार इसका निर्णय जो है चंद्रवंश और सूर्यवंश का निर्णय क्षत्रिय जातियों को अपने कुल परंपरा के अनुसार या अपनी भाइयों की जो पंडों के पास में उनके अनुसार करना चाहिए, परंतु फिर भी एक बहुत बड़ी संख्या चंद्रवंशियों की हमारे यहाँ क्षत्रिय समाज में मानी जाती है। चंद्रवंश की बात ही क्षत्रिय समाज में अग्निवंश भी अपनी मौजूदगी रखता है और टंडन जाति को हम अग्निवंशी जाति मानते हैं। टंडन जाति जो है उनको ये मानता है कि वो जो है अंगिरा ऋषि से उत्पन्न हुई है और अंगिरा जो ऋषि हैं उनको पहला पुरोहित माना जाता है सृष्टि का पहला पुरोहित हम अंगिरा ऋषि को मानते हैं। जो वैदिक कर्मकांड मानते हैं, जो यज्ञ परंपरा जो शुरुआत होती है वो अंगिरा ऋषि से मानी जाती है और अंगिरा ऋषि के ही द्वारा अग्निवंश का प्रारंभ हुआ था। और टंडन जाति जो है वो अग्निवंश में आती है। टंडन जाति के अलावा खन्ना जाति का भी एक बहुत बड़ा भाग अग्निवंश में आता है। हालांकि कुछ खन्ना परिवार अपना वो चंद्रवंशी मानते हैं और कुछ अग्निवंश से मानते हैं। ये जो टंडन जाति है इसका जो पूरा जो एक क्षेत्र माना जाता है वो ईरान तक माना जाता था। ईरान में बहुत बड़ा प्रभाव था। हमें मालूम है कि जो पारसी लोग थे वो अग्नि पूजा करते थे और ये सारा महर्षि अंगिरा की ही देन है कि इस पूरे भूमंडल में या अपन कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में यज्ञ परंपरा को इतना समृद्ध और एक गौरवशाली इतिहास रहा है। तो अंगिरा को प्रथम पुरोहित माना गया है, महर्षि अंगिरा को, और अंगिरस शब्द से ये माना जाता है कि टंडन जाति की उत्पत्ति हुई, जिसे टंडन एक जो है धातु भी है। इसका मतलब खूब लड़ने वाले और युद्ध में वीरता दिखाने वाले जो खत्रिय हैं वही जो है अग्निवंशी माने जाते हैं। जस्टिस बेरी जो है अग्निवंश के लिए एक श्लोक का उदाहरण देते हैं। त्वमेव प्रथम अंगिरा, हे अग्नि तू पहला अंगिरस है। इसी प्रकार मोतीलाल जी सेठ भी एक श्लोक का उदाहरण देते हैं। सौम्या नाम विपर्णा सत्यानाम हविर्भुज सोमाशस्तु कवे पुत्रा हविष्यंतो गिरीशतुता। अर्थात सत्यों के पूर्वज हविर्भुज अंगिरस के पुत्र हैं और हविर्भुज नाम अग्नि का है। तो अग्नि की पूजा करने वाले और यज्ञ को अपना एक आधार मानने वाली जाति जो है वो टंडन जाति मानी जाती है, जिसका प्रभाव ईरान तक रहा। और ईरान के अंदर सप्त सिंधु क्षेत्र को हप्त हिंदू, ये ईरानी भाषा का शब्द है, हप्त हिंदू कहा गया। और इसके प्रमाण क्या मिलते हैं? जो ईरान में जो अवेस्टा ग्रंथ है, जो लगता है जैसे आप अगर अवेस्टा ग्रंथ को खोलेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप वेद पढ़ रहे हैं। वेदों की ही ऋचाएं, वेदों के ही श्लोक लगभग वैसे ही मिलते भाषा भी हुई और शैली भी हुई और वो अवेस्टा ग्रंथ में मिलते हैं। ये पूरे ईरान में जो अग्निवंशी क्षत्रिय थे उनका प्रभाव था किसी समय में। आज टंडन जाति जो है अग्निवंश की एक प्रमुख जाति मानी जाती है और ईरान के राजा अपने नाम के साथ आर्य शब्द का यूज भी करते थे। तो साथियों, इस प्रकार पंजाबी क्षत्रिय समाज में सूर्यवंशी भी हैं जो बहुतायत में है। उनके बाद चंद्रवंश का नंबर आता है और चंद्रवंश के बाद में अग्निवंश का स्थान आता है, जिसमें दो ही जातियां मानी जाती है। एक तो टंडन जो पूरी तरह से अग्निवंश मानी जाती है और खन्ना जिसको आदि कहते हैं क्योंकि टाइगर में या कहीं अलग अलग ग्रुपों में बटी हुई जातियां हैं, इसलिए कुछ अपने आप को सूर्यवंश में मानते हैं, कुछ चंद्रवंश में, कुछ अग्निवंश में मानते हैं। तो ये उनका अपना निर्णय है जो अपने वो कुल परंपरा से कर सकते हैं। लेकिन इन तीन के अलावा एक चौथा वंश है भृगुवंश। तो जो भी हमारे क्षत्रिय समाज के जो इतिहासकार रहे हैं, सामाजिक इतिहासकार, चाहे वो मोतीलाल जी सेठ हों, चाहे सीताराम जी टंडन हों, चाहे जस्टिस बेरी हों या दूसरे साहित्यकार हों जिन्होंने उर्दू में लिखा है, क्षत्रिय समाज के तीन ही जो वंश माने गए हैं, सूर्यवंश, चंद्रवंश और अग्निवंश। भृगुवंश में कोई भी जाति क्षत्रिय समाज की नहीं पाई गई है अभी तक, जो मैंने जो इतिहास पढ़ा है। तो तीनों ही वंश में पंजाबी क्षत्रिय समाज के लोग पाए जाते हैं, चंद्रवंश में भी, सूर्यवंश में भी और अग्निवंश में भी। बहुत बहुत धन्यवाद।